हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और आज हमारे सेट का 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और तुम लोगों को क्या करना है, पुराने जितने सारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। 5 कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारा जो शॉर्ट टॉपिक चल रहा है, मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, ठीक है, और मतलब कि बेसिकली कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, तो तुम लोग क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, उसमें कुछ वीडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि लाइव में वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे, वीडियो सेक्शन में मिलेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स। ठीक है ना। चलो, तो हम आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्या। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको सोचो इस पे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। ठीक है, जब तक अपन क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। सबसे पहले तुम लोगों को ये बताना है कि संस्कृत व्याकरण के जो सबसे पहले गुरु रहे हैं, मतलब कि सबसे बड़ी जो बुक लिखी है, जो व्याकरण की जो बुक लिखी है, ठीक है, वो किसने लिखी है और उनका नाम क्या है। ठीक है, अगर अपन इसके आंसर की बात करें, जैसे तुम लोगों ने रिकॉल कर लिया होगा इसको, तो अपन इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्यायी हो जाएगी। ठीक, कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्यायी हो जाएगी। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, पाणिनि है। कौन है यहाँ पे, पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसके साथ तुम लोग को मैं कुछ और भी लेके आया हूँ, वो तुम लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलो ये देखो, अष्टाध्यायी के कौन हो जाएंगे, अष्टाध्यायी के कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पाणिनि हो जाएंगे। महाभाष्य के कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। और ध्यान में रखना है कि ये भी योग सूत्र के भी रचयिता हैं। ठीक है, जो पतंजलि है ना, ये किसके रचयिता हैं, पतंजलि किसके रचयिता हैं, योग सूत्र के भी रचयिता रहे हैं। ठीक है, और क्या, एक सेकंड, ये किसके, महाभाष्य के भी रचयिता रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ वैदिक एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैदिक एज किस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपन वैदिक एज की बात माने तो ये कब से कब तक माना जाता है, 1500 से लेके, एक सेकंड, वैदिक एज की बात माने तो ये अगर अपन अगर हम वैदिक एज को पढ़ें तो ये इसका ईयर कौन सा है, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक चली है, ये 1500 से लेके कहाँ तक चली है, एक सेकंड। अगर हम वैदिक एज की बात करें तो ये कब से कब तक रही है, 1500 से लेके। अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज कब से कब तक रही है, ये हमारे 1500 से लेके कब तक चली है, जल्दी से बोलो। 1500 से लेके 600 तक चली है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी में अपन क्या बोलते हैं, इसको वैदिक एज भी कहते हैं, और इसी में क्या कौन सा आता है, ये उत्तर वैदिक काल रहता है। अगर अपन वैदिक एज की बात करें तो ये 1500 से लेके 1000 तक हो जाएगा, और 1000 से लेके 600 तक कौन सी हो जाएगी, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। कुछ टॉपिक्स अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, विष्णुगुप्त थे। जैसे अपन ने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस पे बात कर ली थी। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते थे। इन्हीं को अपन क्या कहते थे, चाणक्य कहते थे। ये किसके दरबार में रहते थे, जल्दी से बोलो। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के डायनेस्टी में थे, उन्हीं के मतलब कि दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनके क्या थे, वो प्रधानमंत्री, जैसे कि आज का पीएम है ना, वैसे इनके यहाँ क्या थे, ये पीएम एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते थे। ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करने के भी थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो किसको जाता है, विष्णुगुप्त चाणक्य जी को जाता है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, नंद वंश को खत्म करके, किसको, नंद वंश को खत्म करके कौन सा एम्पायर शुरू किया था, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट की थी। मौर्यन डायनेस्टी की सबसे पहला रूरल कौन था, रूलर कौन था, जल्दी से बोलो। ये कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। इसने मौर्यन डायनेस्टी की स्टार्ट की है। ठीक है ना, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर अपन इसके कुछ विभागों की बात करें, ठीक है, ये हमारा टॉपिक पहले रह गया था, लेकिन अपन ने कुछ इस पर पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा नया कंटेंट ले लो। ठीक है, ये सब तुमको ध्यान में रखना है। और ऐसे सीजीएल में ये सारे के सारे पूछे हुए हैं। सीजीएल के ये मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये तुम लोग को सबको ध्यान में रखना है और फिर से रिकॉल करना है ये सब। ठीक है, अगर अपन विविधता किसकी बात करते हैं, विविधता अध्यक्ष की बात करें, विविधता अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं,
विविता अध्यक्ष, ये तुम लोग को सुन लेना, ये पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन सुन लेना इसको, ठीक है। ऑडियो क्लियर रहेगा तो अच्छे सुन लेना, ठीक है। विविता अध्यक्ष किससे संबंधित होता है? ये तुम्हारे चारागाह से संबंधित होता है। विविता अध्यक्ष किससे संबंधित होता है? ये चारागाह से संबंधित होता है। अश्वाध्यक्ष किसकी बात होते हैं? अश्वाध्यक्ष, जैसे अश्व से अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये किससे संबंधित हो सकता है? ये घुड़सवारों से संबंधित हो सकता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति जो घुड़सवार जो मतलब होते हैं अस्तबल, उन सब की जो देख रेख करता है उसको अपन क्या कहते हैं? ये अश्वाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष किससे संबंधित होता है? ये वाणिज्यिक अध्यक्ष रहता है, जो मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो देखता है ना उसको अपन देखते हैं, जो मतलब व्यापार से संबंधित होता है। ये सब कौन देखता था? ये पन्याध्यक्ष देखता था, ठीक है। अगर अपन और बात करें यहाँ पे पत्तन अध्यक्ष किससे कहते हैं? पत्तन अध्यक्ष किससे संबंध, पत्तन मतलब तुम लोग को मालूम है ये पोर्ट से संबंधित है, ठीक है, बंदरगाहों से संबंधित है, ठीक है। ये पोर्टों का जितना मतलब कंट्रोल कौन करता था उसको पत्तन अध्यक्ष कहते हैं उसको, ठीक। कौन करता? पत्तन अध्यक्ष करता था, ठीक है। अगर अपन लक्षण अध्यक्ष की बात करें, लक्षण अध्यक्ष की बात करें तो लक्षण अध्यक्ष, एक सेकेंड, लक्षण अध्यक्ष की बात करें तो ये क्या देखता था? ये टकसाल मतलब कि जो मतलब कि मुद्रा से संबंधित है। ये किससे हो जाएगा? मुद्रा का जो पूरा कंट्रोल करता था ना वो, इसको अपन क्या कहते हैं? लक्षण अध्यक्ष कहते हैं। इतना क्लियर है तुम लोगों को? इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? चलो, अगर अपन बात करें चाणक्य का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहा है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? ये चाणक्य ने लिखी है, मतलब कि विष्णुगुप्त ने लिखी है, ठीक है। मतलब कि किसने लिखी है? जल्दी से बोलो। ठीक है, किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और ये किससे संबंधित है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि जो अर्थशास्त्र मतलब कि जो पिछली जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये इकोनॉमी संबंधित हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने रचना की थी वो किसके लिए की थी? इन्होंने राजनीति के लिए की थी। राजनीति के बारे में जितने सारे टॉपिक्स हैं ना वो सब इसी में लिख दिए गए हैं उन्होंने, मतलब उन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है ना। किसने की है? विष्णुगुप्त ने की है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर? इतना क्लियर है? नहीं है इतना? ठीक है। चलो, अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट देखें क्या, कुछ और टॉपिक रहा है क्या इसमें? ठीक है, चलो कुछ अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी? विशाख दत्त की। अगर अपन बात करते हैं किसकी? विशाख दत्त की। ये किसकी रचना हो जाएगी? मुद्रा राक्षस की हो जाएगी। तुम लोग को ध्यान में रखना है। विशाख दत्त किसकी रचना है? विशाख दत्त किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस राक्षस की है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। चलो, अगर अपन बात करें कुछ चंद्रगुप्त के बारे में बात करें क्या? ठीक है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के ये फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब जितने सारे अगर एंशियंट हिस्ट्री से अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन मतलब कि एसएससी को चाहिए हो तो वो कहाँ से उठाता है? या तो मौर्यन पीरियड से निकालता है या फिर साउथ इंडिया के जो भी डायनेस्टीज़ रही ना वहाँ से निकालता है ये, ठीक है। अगर अपन इसकी कुछ चंद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका अपन इसने किसको कौन से डायनेस्टी को ख़त्म करके अपना राज्य स्थापित किया था? नंद वंश को किया था, जैसे अभी अपन ने बात कर लिया है। नंद वंश के बाद में कौन सा आया था? मौर्यन वंश आया था। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहाँ का रूलर था? जल्दी से बोलो। ये मगध का था, ठीक है। ये कहाँ का था? मगध का शासक था, ठीक है। इसी के टाइम पे क्या हुआ था? एक सेकेंड, इसी के टाइम पे क्या हुआ था? जल्दी से बोलो। चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त ने किसको हराया? चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये किसने हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था इसने? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और ठीक है, और कौन से पीरियड में हराया था इसने? 305, ठीक है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, 305 ईस्वी में, ठीक है। 305 ईस्वी में इसने हराया था उसको, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसा अपन ने पहले बात करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? श्रवण बेलगोला में उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। ये कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। कौन सा अपनाया था इसने? जैन धर्म अपनाया था। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? जल्दी से बोलो। शायद ये अपन ने पहले प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है? वो पूरे सारे रिवाइज करने हैं वो सब, ठीक है। उसमें ऑडियो क्लियर अच्छे से पढ़ना है उन सभी को भी, ठीक है। अगर अपन बात करें चंद्रगुप्त के मौर्य के पुत्र की, तो इसका बेटा कौन था? बिंदुसार था। कौन था इसका? बिंदुसार था, ठीक है।
अब देखो कंफ्यूज नहीं होना कि बिंबिसार और बिंदुसार में, ठीक है। बिंबिसार क्या था, वो हर्यक डायनेस्टी का था, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। जो बिंबिसार है ना, वो किसका था, हर्यक वंश का था, जो मतलब कि मगध का पहला शासक रहा है, ठीक है। मगध का पहला शासक कौन कौन सा वंश था, हर्यक वंश था, हर्यक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उसका रूलर कौन था, सबसे पहला कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। उसका पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु था, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है, बिंदुसार है, बिंदुसार है। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है, अशोक, जैसा अपन ने पहले इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अशोक इसके नाम, अशोक इसका पुत्र है, किसका, बिंदुसार का, ठीक है। और अशोक के दादाजी का क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट टॉपिक देखे क्या, ये रहा तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में एक चरण में राजा को गौपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था, मतलब कि तुम लोगों को ये बताना है कि गौपति का अर्थ क्या था, गौपति का अर्थ क्या था, ये जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। क्या वो ब्रह्मांड का स्वामी था, लोगों का स्वामी था, या भूमि का स्वामी था, या फिर मवेशियों का स्वामी था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, मवेशियों का स्वामी। गौपति से तुम लोगों को मतलब खुद मतलब कि रिकॉल करने आता है, गौ मतलब कि क्या होती है, गाय होती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गौपति का आंसर क्या हो जाएगा, मवेशियों का स्वामी हो जाएगा। अगर अपन कुछ और देखें तो ये रहे तुम्हारे पास में जितने भी वोकेबलरीज थे उस टाइम पे, मतलब कि मतलब कि किसी एक शासक को क्या कहते थे, इसके ऑर्गेनाइजर को नाम क्या कहते थे, ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, ठीक है। मतलब कि अब देखो यहाँ पे पद का नाम क्या है और उसके अधिकारी को अपन उस टाइम पे क्या कहते थे, ठीक है। उसका जो पोस्ट थी उसका नाम क्या था वो अपन देखते हैं यहाँ पे, पद का नाम और अधिकारी। यहाँ पर ग्रामीणी का मतलब क्या था, मुखिया को कहते हैं, मतलब कि अभी का जो सरपंच होते हैं ना, उस टाइम पे अपन क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। पालागल का मतलब क्या होता है, पालागल का मतलब क्या होता है, ये विदूषक कहते हैं। पालागल का पद का अधिकारी कौन होता था, विदूषक होता था। महिषी का कौन होता था, मुख्य रानी, ठीक है। मुख्य रानी को क्या कहते थे, महिषी कहते थे, ठीक है। पुजारी को क्या कहते थे, पुरोहित कहते थे, ठीक है। सेना का सर्वोच्च कमांडर, सेना का सर्वोच्च कमांडर को अपन लोग क्या कहते थे, सेनानी कहते थे, ठीक है। कर संग्रह था, जो मतलब कि टैक्स जो कलेक्ट करता था ना, उसको अपन क्या कहते थे, वागदूत कहते थे, ठीक है। और मवेशियों को स्वामी को अपन क्या कहते थे, गौपति कहते थे, जैसे अपन अभी देख लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्या, ओके, क्लियर है इतना, क्लियर है नहीं है, जल्दी से बताओ इतना। चलो अगर अपन कुछ अशोक के बारे में बात करें क्या, अशोक के बारे में कुछ बातें करें क्या, बातें मतलब कुछ और चीज़ें रिकॉल करें क्या जो एसएससी पूछती है। अगर अपन बात करें किसकी, शिलालेखों की, शिलालेखों की शुरुआत किसने करी है, जल्दी से बोलो। जो शिलालेखों की शुरुआत किसने करी है, मतलब कि मौर्यन डायनेस्टी का ऐसा कौन सा रूलर है, ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल ने मतलब कि जितने एसएससी की एग्जाम्स है सब में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। मतलब कि शिलालेखों की मौर्यन डायनेस्टी में शिलालेखों की शुरुआत या फिर मतलब सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया था, अशोक ने किया था, किसने किया था, अशोक ने किया था, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और शिलालेखों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बोलो, शिलालेखों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बोलो, शिलालेखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। चलो कुछ और देखते हैं इसके बारे में कि अगर अपन बात करें किसकी, मौर्यन डायनेस्टी की, मौर्यन डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन था, मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो कौन था, मतलब कि अंतिम शासक कौन रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर अपन इसकी बात करें मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर की, मतलब कि जो सबसे अंतिम राजा था उसका नाम क्या था, बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था, ठीक है। और अपन बात करें इसकी इसकी हत्या किसने की थी, बृहद्रथ की हत्या करके किसने नई डायनेस्टी बनाई थी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र ने देखो पुष्यमित्र कौन था, बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। सेनापति के साथ में क्या था, एक मतलब कि उसके दरबार में बहुत अच्छी पोजीशन पे था वो, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके साथ में विश्वासघात किया, विश्वासघात करने के बाद में क्या हुआ कि बृहद्रथ को मारकर उसने अपनी ही डायनेस्टी स्टार्ट करी,
चलो हम कुछ बात करते हैं इसके कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं। चलो तुम लोग मुझे एक आंसर करो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था भारत में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अब तुम लोग जल्दी से बताओ कि इसकी बुक का क्या नाम था। बुक का नाम था इसकी इंडिका। कौन सी थी? इंडिका। अब ये इंडिका किससे संबंधित है? जो इंडिका पुस्तक है ये किसके बारे में बताती है? इसके राजपाट के बारे में बताती है। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था ना वो कैसे चलाता था, ठीक है, उसके कौन कौन से मतलब कि नियम कानून वगैरह था, वो सब कुछ किस में दिए हुए? इंडिका में दिए है। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी हुई। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एसएससीजीएल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा क्या कि जो इंडिका है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन कुछ पोस्ट की बात कर लेते हैं। कौन सी बात करते हैं? पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि शीताध्यक्ष की बात करते हैं। शीताध्यक्ष किससे संबंधित होता है? ये शीताध्यक्ष जो भी था ये भूमि से संबंधित था। भूमि से रिलेटेड जो भी काम थे वो कौन करता था? शीताध्यक्ष काम करता था, ठीक है। कुछ और बात करते हैं जैसे कि पोताध्यक्ष हो जाएगा। ये पोता नहीं है, ठीक है, ये पोत है। पोतवाध्यक्ष है ये, ठीक है, ठीक है। पोतवाध्यक्ष क्या देखता था? ये माप तौल देखता था। माप तौल जो मतलब कि तुम्हारा क्वांटिटीज़ होती थी, ये कौन देखता था? ये पोतवाध्यक्ष देखता था, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं किसकी? शुल्काध्यक्ष की। शुल्काध्यक्ष क्या देखता था? जल्दी से बोलो। ये शुल्क विभाग देखता था। शुल्क विभाग मतलब जो सैलरी वगैरह था ये सब कौन देखता था? ये शुल्काध्यक्ष देखता था, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं किसकी? एग्रोनॉमाई की बात करते हैं, तो एग्रोनॉमाई कौन सा डिपार्टमेंट देखता था? ये सड़क विभाग देखता था। कौन सा देखता था? ये सड़क विभाग देखता था। मतलब कि जो भी तुम्हारा रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम है ना, कौन देखता था? ये एग्रोनॉमाई देखता था। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो जल्दी से लाइक का बटन ठोको और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक अपन ने देख ही लिया था, कौन सा था? भरतद्रथ था, ठीक है, वो सब देख लिया अपन लोगों ने। चलो अब एक क्वेश्चन है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? जल्दी से बोलो। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 269 में हुआ था। कब हुआ था? 269 में हुआ था, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि मौर्यन डायनेस्टी में, ये बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौर्यन डायनेस्टी में शिलालेखों का उल्लेख सबसे पहले किस रूलर ने किया था? वो किसने किया था? अशोक ने किया था। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कि शिलालेखों का जो प्रचार प्रसार है ना, सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं किसकी? बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म का अगर अपन बात करें तो इसने क्या किया था कि मतलब कि कलिंग से लड़ने के बाद में इसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसने क्या किया था कि इसके प्रचार प्रसार को भी अपने हाथों में ले लिया था। मतलब कि इसके अपने जो पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र नाम था। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था, सॉरी, क्या था इसका? संघमित्रा नाम था। और दोनों ही कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है ना। चलो अगर अपन बात करें इसी के टाइम पे, मतलब अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई है? बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई है? तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ये थर्ड वाली हुई है, ठीक है, ठीक है। इस तीसरी संगति के टाइम पे मगध का राजा कौन था? अशोक था। ये मतलब कि लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें क्या। अब अपन बात करते हैं कुछ पॉलिटी पे देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने एंशियंट हिस्ट्री देख ली है, ठीक है। कुछ और टॉपिक रहेंगे तो अपन आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारे पास में क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों को बताता है? जल्दी से इसका आंसर करो। मतलब कि ये बताओ कि जो प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तुम लोग को ध्यान में होगा। और ये किसके कौन सा आर्टिकल है? ये 75 नंबर का हो जाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। और ये नियुक्ति नहीं बोलते, मतलब कि इलेक्टेड रहता है, लेकिन मतलब जो शपथ दिलाने का काम रहता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर में होता है? ये
कौन से आर्टिकल के अंडर में होता है ये? 75 के मतलब अंदर होता है, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि आर्टिकल नंबर 14 क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम्स अपन ने पढ़ लिया, तो तुम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट देख लेना, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसकी 17 की बात करते हैं, 17 अपन देख लिया कि इसमें अपरसता का अंत किया गया, ठीक है। 16 में क्या किया गया है? 16 का मतलब क्या है? लोक नियोजन के बारे में बात करी गई है, ठीक है। 14 में क्या? विधि के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार दिए गए, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना चलो नेक्स्ट की बात करें। क्या यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ दिए भी हैं, तो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर अपन 80 की बात करते हैं, कौन सा देखते हैं? 80 में क्या कहा है? राज्य व्यवस्था के बारे में कहा गया है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करी गई है, ठीक है। 60 में क्या कहा गया? जो राष्ट्रपति की जो शपथ और प्रतिज्ञान है, जो शपथ जो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लेता है? वो 60 के अंतर्गत लेता है, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन 65 की बात करते हैं, 65 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करी गई है, मतलब कि क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक जो रिक्ति होती है, अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब जब भी राष्ट्रपति का जो एक सेकेंड, जब भी राष्ट्रपति का जो पद खाली होगा, वो मतलब कि कितने 6 मंथ के अंदर भर जाना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। किसके? 6 मंथ के अंतर्गत भर जाना चाहिए, ठीक है। और तुम लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के जैसे काम करता है, ठीक है। अगर इन चांस अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या फिर मतलब उनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, और जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है, मतलब कि नए प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, तब तक कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं? आर्टिकल नंबर 32 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, ठीक। तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अगर अपन 21 की बात करते हैं, ठीक है, अगर अपन 21 की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? शिक्षा का अधिकार, मतलब कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। क्या है? हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ये इसमें किस में कहा गया है? 21 के ए में कहा गया है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 19, क्योंकि हमने पहले तो इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर दिया है, लेकिन कुछ इसके सब क्लॉजेज हैं, तो उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर अपन 19A की बात करते हैं, 19A में क्या कहा गया? जल्दी से बोलो। इसमें अपन को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, मतलब इसमें अपन को बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर ए में क्या मिलता है? बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। बी में क्या मिलता है? जल्दी से बोलो। बी में क्या मिलता है? अपन को शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करने की अपन को स्वतंत्रता मिलती है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। मतलब कि बी के अंतर्गत तुम लोग क्या कर सकते हो? कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हो, मतलब कि बिना हथियारों के कहीं भी तुम बैठ सकते हो, ठीक है। अगर अपन सी की बात करते हैं, सी में क्या कहा गया है? तो इसमें तुमको संघ बनाने का, कोई भी संगम करने का, कोई भी सहकारी समिति बनाने का तुम लोग को पूरा अधिकार है, ठीक है। मतलब संगठन तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। ये तुम लोगों के पास अधिकार है, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं? डी की बात करते हैं। डी में क्या कहा गया है? ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन एक किसी भी अदर स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पहले क्या था? कश्मीर के लिए अपन को परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन मतलब कि 2019 के बाद में, 2019 के बाद में इसको भी हटा दिया गया है, मतलब कि आज तुम लोग कश्मीर भी घूम सकते हो, लद्दाख भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है ना। अगर अपन किसकी बात करते हैं? ई की बात करते हैं। ई में क्या कहा गया है? जल्दी से बोलो। इसमें अपन कहीं भी रह सकते हैं, मतलब कि निवास का स्थान है, मतलब कि तुम लोग प्रॉपर्टी भी ले सकते हो कहीं पे भी, और वहाँ पे तुम रह सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए तुमको कोई रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं? जी की। जी में क्या कहा गया है? इसमें तुमको कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई व्यापार करने का अधिकार है, ये तुम किसके अंतर्गत कर सकते हो? आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज जी के अंतर्गत कर सकते हो, ठीक है। अब तुम लोगों को मतलब कि ज़रूर सोचना पड़ेगा कि मतलब एफ क्यों नहीं आया इसमें, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 19
1978 में 1978 में कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत जो 19 का एफ और कौन सा, जल्दी से बोलो, 31, ये दोनों को हटा दिया गया था। जो क्या बोलते थे, संपत्ति पर अधिकार की बात करते थे। ठीक है, संपत्ति पर जो एफ वाला है ना, वो क्या बोलता था, जो संपत्ति का अधिकार की बात करता था। ठीक है, तो इसको हटा के कहाँ पे डाल दिया गया, 300 के ए में डाल दिया गया है। तो पहले क्या था, ये संवैधानिक अधिकार है, और अब क्या है, ये कानूनी अधिकार है। अब क्या है, एक बाय लॉ एक कानून है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको अटेंड करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति के से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बोलता है, वो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 51 हो जाएगा।